बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री इज 30 डिग्रीज, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? सपोज आप इस जगह पे खड़े हुए हैं और आप इस जगह पे किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज ये कोई पोल है या कोई ट्री की टॉप है, तो यहाँ से यहाँ तक आप एक लाइन ड्रॉ कर लें और यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक और लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये जो एंगल होता है इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और सिमिलरली सपोज आप हाइट के ऊपर हैं, आप एरोप्लेन पे है, सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं और नीचे इस जगह पे आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जिस जगह पे आप खड़े हैं वहाँ से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जो एंगल फिर होगा ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी क्वेश्चन में क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री। अगर ये एक ट्री है और इस ट्री का एक पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ ट्री इज 30 डिग्री। मीन्स के ट्री की टॉप से लेके यहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। तो हाइट क्या होगी? ये वाली लेंथ। इसको आप एच कर लें, ये हमने फाइंड करना है। इसको आप कोई भी नाम दे लें, ए बी सी। तो हमें बेसिकली बी सी की लेंथ फाइंड करनी है। आप यहाँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ कर सकते हैं। सपोज आप यूज़ करते हैं साइन थीटा, तो सम पीपल हैव मीन्स के परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर भी गिवन नहीं है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन नहीं है, इसलिए आप साइन थीटा यूज़ नहीं कर सकते। अब देखें कर्ली ब्राउन हेयर मीन्स के कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस गिवन है बट हाइपोटेन्यूज क्या है? ये। तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, इसमें तो परपेंडिकुलर आ ही नहीं रहा, तो हम यूज़ करेंगे tan थीटा, और यहाँ थीटा कितना है? 30 डिग्रीज। ये एंगल देखें, ये 90 डिग्रीज का बन रहा है और हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हैं वो सब राइट एंगल ट्राइंगल पे हैं, तो इस वजह से एक एंगल मस्ट 90 डिग्रीज का होना चाहिए। तो देखें tan थीटा, दोज पीपल ब्रेव मीन्स के परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है? BC और बेस क्या है? 20। अब BC को आप कह लें H और नीचे 20, और tan 30 होता है 1/√3। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आप याद कर लें। एक दफ़ा याद कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, H इधर ही रहेगा और √3 भी इधर ही रखें, ये 20 यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? H इक्वल्स टू 20/√3। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11.55। ये H है यानी कि BC की लेंथ। तो हाइट ऑफ अ ट्री आ गई 11.55, और यूनिट चूंकि यहाँ मीटर्स की यूज़ हुई है तो यहाँ भी मीटर्स की यूनिट आ जाएगी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज 10/3 मीटर, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सबसे पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। समझ के डायग्राम ड्रॉ कर लें, उसके बाद सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब देखें क्या लिखा हुआ है? 10 मीटर हाई पोल। सबसे पहले पोल ड्रॉ कर लें। ये पोल है और इसकी कितनी हाइट है? 10 मीटर। और उन्होंने कहा कि लेंथ ऑफ अ शेडो। अब देखें इसका शेडो कहाँ बनेगा? ज़मीन के ऊपर। यहाँ इसका शेडो बन रहा है इसके फुट से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इसकी कितनी लेंथ गिवन है? 10/3 मीटर। अब उन्होंने कहा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब अगर शेडो इधर बन रहा है तो सूरज इस जगह पे होगा, तो इसका मतलब है कि हमने एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स के ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये जो है ये 90 का एंगल बन रहा है। देखें अगर तो हमारे पास दो साइड्स गिवन है, हम थर्ड साइड फाइंड कर लें तो फिर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल को नाम दे लें ABC का या कोई भी XYZ का। अब देखें हमारे पास दो साइड्स गिवन है, अगर हम tan थीटा यूज़ करें तो इक्वल होते हैं दोज पीपल ब्रेव मीन्स के परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 10 मीटर और बेस कितना है? 10/3 मीटर।
तो ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/√3 विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और दूसरा तरीका जो मैं आपको कह रही हूँ, हम थर्ड साइड कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। वी हैव हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स के AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर मीन्स के 10√3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन के BC स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर स्क्वायर। अब जब 10 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 100, और जब √3 का स्क्वायर होगा तो अंडर इस स्क्वायर से काट जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ भी 100। इनको सॉल्व करें तो 300 + 100 400। अब ये आ गया AC स्क्वायर, तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर। अब हाइपोटेन्यूज की कितनी लेंथ आ गई, 20 मीटर। अब तीनों साइड्स आ गई। अगर तो आपने इस तरह कैलकुलेट करना है तो आप सिर्फ यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करेंगे, बट अगर आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है तो आप देखें तीनों साइड्स की लेंथ आ गई। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज कर सकते हैं। आप ले लें सपोज sin थीटा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर आप लेते हैं cos थीटा तो कर्ली ब्राउन हेयर मीन्स के बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और 10√3 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, और उसका भी आंसर सेम आएगा। अब देखें परपेंडिकुलर कितना है 10 और हाइपोटेन्यूज कितना है 20। यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 विच इज अगेन 30 डिग्रीज। तो दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 30 डिग्रीज विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज द विंडो ऑफ अ रूम इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी कि एक कमरा है और उसकी विंडो की क्या शेप है, ट्राइंगल शेप है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या मतलब है कि इसके सारे एंगल्स इक्वल लेंथ के हैं, और द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6 मीटर। हर साइड की लेंथ कितनी है, 1.6 मीटर। फाइंड हाइट ऑफ द विंडो। अब हमने विंडो की हाइट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें हाइट क्या होती है, इसकी टॉप से लेके यहाँ तक जो फासले है ये इसकी बेसिकली क्या है, हाइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो ये देखें अब ये 90 का एंगल बन रहा है और ये इसकी हाइट भी है। तो बेसिकली हमने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। अब इसको आप कह लें A, इसको कह लें B और इसको कह लें C, और इस पॉइंट को कह लें कि ये पॉइंट है D। अब देखें ये जो 1.6 मीटर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ थी। अब देखें अगर हमने BD की लेंथ निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, इसका हाफ, यानी कि BD इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाई 2, और AB की लेंथ कितनी है 1.6, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। मीन्स के ये लेंथ भी 0.8 मीटर है और ये लेंथ भी 0.8 मीटर है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है इसने इस लेंथ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब आप बेशक ये वाली ट्रायंगल ले लें या आप ADC ले लें, तो कोई भी ट्रायंगल यूज़ करेंगे हमारे पास 2 साइड्स की लेंथ आ गई, एक ये वाली 1.6 और एक ये वाली या ये वाली जो कि है 0.8 मीटर। और थर्ड साइड की लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पैथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC ले लें यूजिंग Pythagoras theorem, we have क्या है पैथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और C स्क्वायर बेसिकली क्या है, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज की क्या डेफिनेशन होती है, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। तो राइट एंगल है ये, तो इसकी अपोजिट साइड है ये, मीन्स के BC। तो C स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। और ये कौन सी, एक साइड है बेस और एक है परपेंडिकुलर। तो बेस कौन सी है, ये, और परपेंडिकुलर है ये। तो बेस है BD स्क्वायर और परपेंडिकुलर है DC या CD कह लें, एक ही बात है।
अब वैल्यूज पुट कर दें। BC की क्या वैल्यू है 1.6 स्क्वायर, BD की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि हाफ ऑफ 1.6 है 0.8 स्क्वायर, और CD मीन्स कि हमने ये क्या है, ये बेसिकली हाइट है, तो हमने हाइट फाइंड करनी है, हाइट स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा, हाइट इधर ही रहने दें, और 1.6 स्क्वायर माइनस, ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.8 स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल्स टू 1.6 स्क्वायर इक्वल होता है 2.56, 0.8 स्क्वायर इक्वल होता है 0.64, 2.56 माइनस 0.64 इक्वल्स टू 1.92, ये आ गया h स्क्वायर। अब हम यहाँ से हाइट कैसे फाइंड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये इसे काट जाएगा तो यहाँ रह जाएगी हाइट इक्वल्स टू 1.3856 है, तो हम कह देंगे 1.39, और यूनिट आ जाएगी मीटर्स की, क्योंकि बाकी साइड्स के साथ भी मीटर यूज हो रहा है। सो ये हमारे पास हाइट की लेंथ आ गई, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज 5 मीटर। सबसे पहले स्लाइड की हाइट बना लें, ये कितनी है 5 मीटर, और स्लाइड सारी बात है इस तरह है। A girl standing at the top of the slide observes that the angle of depression of its bottom is 30 degrees. Find the length of the slide. अब लड़की खड़ी हुई है टॉप ऑफ अ स्लाइड यानी कि इस जगह पे, और उसने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री। यहाँ ये खड़ी हुई है, इसके पैरेलल इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो स्लाइड से इस पैरेलल लाइन का एंगल है ये कितना है 30 डिग्री, और ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखें, हमने पढ़ा अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। देखें, ये और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और जो जी वाली शेप बन रही होती है ना, तो इसके बीच में जो दो एंगल आते हैं, ये इनको हम कहते हैं ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और ये इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल 30 बन रहा है तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्रीज का। अब ये 90 का एंगल बन रहा है। अब उन्होंने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्लाइड, मीन्स कि हमने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। इसको नाम दे लें ABC का, तो हमने बेसिकली लेंथ ऑफ AC फाइंड करनी है। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें, हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेसिकली ये क्या है साइन ऑफ 30 डिग्रीज। परपेंडिकुलर कितने हैं 5 मीटर, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन नहीं है, ये लेंथ है, इसको L कह लें। अब यहाँ से देखें साइन 30 कितना होता है इक्वल्स टू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 5 ओवर L। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, L यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो लेंथ ऑफ साइड AC आ गई 10 मीटर, और ये क्या है लेंथ ऑफ अ स्लाइड। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।